गुस्सा कितना भी हो लो यार, लड़ लो झगड़ लो, फिर इसके बाद एक साथ हो जाओ, चलता है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हों तुमसे, ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, कुछ भी हो। और इस परिस्थिति में नाराज़गी के साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिस दौरान हम गुस्से के बाद इंसान को मना लेते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात आई जब इंसान को सुसाइड करना पड़ जाए। काफ़ी आंखें नम हो जाती हैं उन इंसानों को देखकर जब वो इंसान सुसाइड कर ले, जिन्हें हम जानते हों, पहचानते हों, खासकर हमारे गांव का हो कोई। तब ऐसी परिस्थिति बनती है, तब समस्याएं सामने लानी पड़ती हैं कि आखिर में ऐसी कौन सी समस्या रही होगी जब उसने ऐसा कर लिया। घर वाले भी हैं, एक गरीब परिवार है, बहुत कुछ है, छोड़ के चली गई, साथ में उसकी एक बच्चा और एक बिटिया भी। पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन बात यह है कि बस अपने गांव की एक लड़की थी और गांव की बिटिया है। गांव की बिटिया मतलब घर की बिटिया। एक गांव में रहने के चलते इंसान एक दूसरे को चाचा, काका, दादा कुछ न कुछ तो कहता ही रहता है। गांव से लगभग हमारे घर से 1 किलोमीटर के दूर पे, 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर पे एक ऐसा परिवार जो हमारे चाचा के मित्र हैं, जो चाचा हमारे खास कहूँ तो मैं जब से बचपन से, यानी कि जब से मैं जन्म लिया तब से पिता के नाम पर कहूँ तो हमने सिर्फ देखा है, तो अपने चाचा को और साथ ही साथ अपने माँ, अपने भाई, इन सबको। क्योंकि पापा का प्यार तो मुझे इतना जल्दी मिला ही नहीं, पापा बाहर रहा करते हैं, आज भी रहते हैं, इसलिए पापा का प्यार तो मिला नहीं इतना। लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैंने जो महसूस किया है, इंसान के पास कई मुसीबतें आती हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं जब इंसान झेल नहीं पाता, बहुत लड़ता है, लेकिन लड़के जब सामने आता है उसके अंदर एक निखार आता है, उसका डर खत्म हो जाता है। हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे कि मुझे ऑफिस के लिए लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है जो एंकरिंग कर सकें और जो मतलब न्यूज़ के फील्ड में काम करना हो, जिनको वो संपर्क करें। ऐसे ही हमारे गांव की एक लड़की जो कि सीधी में रहा करती थी और अबलिया थाना क्षेत्र में उसकी शादी हुई थी नमक में, और उसने मुझे जो है संपर्क किया। पहले तो मैं उसको नहीं पहचानता था, नहीं जानता था, पर जब उसने ये बताया कि मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन, तो उसने बताया कि आपने ऐड डाला था कि न्यूज़ चैनल पे काम करने के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने डाला था। इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया, तो उस मैसेज में ये लिखा कि मैं आपके पप्पू चाचा की बेटी हूँ, बड़ी वाली। अब एक अभी छोटी भी है, लेकिन जब उसने बताया तो मैं हालांकि पप्पू चाचा के अलावा किसी को ना देखा था, ना पहचानता था, ना जानता था। लेकिन जब उसने बताया कि हम सीधी में रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड में हमारा मकान है और अमेलिया में दमक में हमारी शादी हुई है कमल पांडे के साथ, और 31 वर्ष उसने उम्र बताया, मुझसे लगभग 2-3 साल की बड़ी। जब उसने बताया कि हम 31 साल के हैं तो पहले तो मुझे लगा हमसे छोटी होगी, तो पहले उस टाइम पर तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जब उसने ये बताया कि हम 31 साल के हैं तो हमने कहा तू तो मेरी बड़ी बहन है, और बता कैसी है, घर में सब कैसे हैं, चाचा कैसे हैं। उसने नॉर्मली बात किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब क्या है, कैसे है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके पति कहाँ, क्या, कैसे। उसने बताया कि मैंने पूछा कि तुम क्यों काम करना चाहती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं। उसने बताया कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, हाउसिंग बोर्ड में हम रहते हैं, और हमारे पति जो है तो सिंगरौली में काम करते हैं।
हमने कहा बहुत बढ़िया बात है कि तू कम से कम गांव से बाहर आई, यहाँ पे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगी। खुशी है मुझे इस बात की कि कम से कम तू भी पढ़ी लिखी है। और जब गांव का कोई भी हमारे बेटा हो या बेटी हो, जब कुछ मैं तरक्की देखता हूँ तो मुझे दिल से खुशी होती है यार, सच कह रहा हूँ, दिल से खुशी होती है। कोई भी जात धर्म का हो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है, बस खुशी होती है तो होती है यार कि उसने ये किया, चलो हमारे गांव का है। हमारे गांव की बेटी जब आज ढेर हो गई, स्क्रीन पे लगातार आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर, ढेर हो गई। देखिए हर एक इसके फोटो पे, हर एक तस्वीर पे, मैंने जब देखा फेसबुक पे, जब इसने मुझे फॉलो किया था उस टाइम पर, जब मतलब इसने बताया कि मुझे काम करना है, तो उस टाइम पर मैंने इसको डिटेल में देखा नहीं था। लेकिन जब मैंने आज इसको देखा, जब मुझे ये खबर चली, मैंने देखा पत्रिका में, मैंने पढ़ा जिले की अग्रणी संजय गांधी स्मृति सुशासकी क्या है, इसको मैंने खबर पढ़ा। इसके बाद फिर जस्ट ऊपर मैंने पढ़ा कि जहर सेवन से महिला की मौत हो गई। अमेलिया थाना क्षेत्र में अज्ञात कारण जहर का सेवन करने से महिला की मौत का मामला सामने आया है, जो कि घटना गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे की है। बताया गया कि जमोनी थाना अंतर्गत पनवार गांव निवासी पूजा पांडे, जो कि 31 वर्ष, शादी दमक गांव निवासी कमल पांडे के साथ हुई थी और परिजनों के साथ सीधी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के कमरे में रहा करती थी। जब मैंने ये चीज़ें देखी, अज्ञात कारणवश की गुरुवार को जहर का सेवन कर लिया और परिजन जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराए। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में मौत हो गई। सुनकर शौक रह गया यार, क्यों चली गई? तो नहीं तो बताया था कि तेरे बच्चे बढ़िया हैं यार, पढ़ने लिखने में ठीक है, तेरा परिवार बढ़िया है। फिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि तुझे सुसाइड करनी पड़े यार? क्यों, क्या वजह पड़ी? नहीं करना था यार। तुझे कोई समस्या थी तो अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, किसी से शेयर करती उसको यार। पति से थी तो उससे लड़ लेती, झगड़ लेती, गुस्सा निकाल लेती। क्या जरूरत थी तुझे ऐसा सब करने का यार? तेरा एक बच्चा है, एक बच्ची, वो भी 7-8 साल का है, और तू तो खुश दिख रही थी। हर एक फोटो मैंने तेरी देखी, अभी हाल ही में देखी मैंने तेरी फोटो यार। तू चली गई तो मतलब खल गया मुझे यार। गांव की बेटी अगर अच्छा कुछ कर रही हो या फिर अपने परिवार के साथ खुश हो तो खुशी होती है। मैंने बहन बोला था तुझे यार उसी दिन, जब तूने बताया कि तू मुझसे बड़ी है, तो मुझे, सच कह रहा हूँ, खल गया मुझे। ये तेरा जाना मतलब बड़ा शॉकिंग रहा यार। क्यों गई? मैंने फोन लगा के गांव में पता भी किया। जब मैंने खबर देखी तो मैंने गांव में फोन लगा के पता किया कि क्या ये वही पूजा है। तो अभिषेक ने मुझे बताया कि हाँ ये वही पूजा है। मैंने पूछा कि क्यों सुसाइड किया, तो उसने कहा कि कहीं घर के बाहर थी और उस टाइम पर घर में फ़ोन लगाई भाई को, और उसने कहा कि तुम आ जाओ या मैं जहर खा लूँगी, और उसने जहर खा लिया। जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए, उसकी स्थिति परिस्थिति जो थी वो सब धीरे धीरे बदलती चली गई, और हालत ये बन गई कि उसकी सांसें टूट गई। उन्हें यार, तुझे याद है मैंने जो पप्पू चाचा को देखा था, उनके पास इतनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ बहुत बड़े आदमी नहीं थे यार, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने कैसे तेरी शादी की होगी तुझे नहीं पता। क्या भूल गई थी क्या तू? नहीं करना था यार। और मुझे जो ये लगता है कि कमल पांडे जो तेरा पति है यार, वो व्यक्ति भी बाहर रहता था तो तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए ही ना, तेरा ही तो हिस्सा वो भी था ना। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, तुझे फिर भी ऐसा नहीं करना था, लड़ लेना था, झगड़ लेना था। मैं कह रहा हूं ना, बहुत कुछ कर सकती थी। अगर मेरे इस क्षेत्र की जितनी भी बहनें अगर मुझे देख रही हैं तो मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन यार ऐसा मत करो कि कोई टूट जाए यार। 2 बच्चों का सवाल है यार। और तो और ये सामने वाला इंसान टूट जाता है यार, सोच अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। दूसरी शादी हो ना हो,
वो तो सब छोड़, लेकिन उसके साथ ही बीता हुआ पल तेरे साथ, और वो इंसान कैसे रहेगा? उधर तेरी माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो विदा कर दिया था, शादी कर दिया था, विदा कर दिया था, लेकिन मरने का गम तो है। उन्होंने जिंदगी भर के लिए बेटी खो दी, लेकिन सोच, बहुत बड़ी गलती तूने की है यार। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची, साथ में उसके साथ तेरा पति। मैंने महसूस किया है, बीच में एक जगह मैं गया था और एक सरकारी कर्मचारी थे वो, जिनकी पत्नी नहीं रही। पत्नी कुछ दिन पहले पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई थी किसी कारणवश, तो जबकि वो बुजुर्ग थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही थी, और इतनी ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी कि मतलब वो इंसान मुझसे कह बैठा कि मुझे पत्नी की कमी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई हवसी था, बल्कि एक वक्त होता है, जवानी तो किसी के साथ भी कट सकती है, लेकिन जवानी के बाद जो हालत होती है ना, उसके लिए हम सफ़र की आवश्यकता होती है। वो चाहता है कि तू होती तो आज उसके साथ तू बैठती यार। मतलब वो अपने पत्नी को जो सोचता था कि अगर तू होती तो मेरे साथ बैठती, मैं तो उससे बातें करता, शेयर करता कि मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है, मुझे खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सोचा करती यार। बहुत बड़ा कदम तूने उठा लिया यार पूजा। बहन, तूने यार एक बार चर्चा तो किया होता अपने बहन से, भाई से, पप्पू चाचा से, पति से, किसी से भी कोई भी चीजें थी तो एक बार लड़ लेती यार। लड़ने से गुस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन अगर दबा के रहो ना तो इंसान बहुत टूटता है, मर जाता है यार। उम्मीद करता हूं आप सभी को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा यार। कभी पति पत्नी का झगड़ा हो, घर में सास ससुर का झगड़ा हो, या सास बहू का झगड़ा हो, किसी का भी झगड़ा हो, उस झगड़े को बाहर निकालो, चिल्ला लो। अगले 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 4 दिन के बाद आप ठंडे हो जाओगे। गुस्सा हमेशा कितने दिन रहता है यार, लेकिन एक बार चले गए तो लौट के नहीं आओगे। अगर लौट के नहीं आओगे ना, तुम तो एक ही बार मर रही हो, तुम्हारे बच्चे कितनी बार मरेंगे? तुम्हारा पति तो भाई साहब 100 बार मरेगा, वो लाखों बार मरेगा, घंटे घंटे तिल तिल मरेगा वो। पूजा, तुम्हें नहीं करना था ऐसा यार। चाचा भी टूट गए होंगे यार। सबसे बड़ी बात तो ये थी जांच, पता ही नहीं चल रहा है कि तूने ऐसा किया क्यों, लेकिन जो भी किया गलत किया, नहीं करना था यार। आप सभी जितने भी मुझे देखते हो ना, प्लीज कभी ऐसा मत करना यार। कितना भी गुस्सा हो, नहीं करना मतलब नहीं करना। जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहे तो बड़े बड़े गुस्से और बड़े बड़े मामले को सलटा लेंगे यार। मर गए तो कुछ नहीं बचा। पता नहीं इस जिंदगी में तूने क्या दिया, क्या चाहिए तुझे, क्यों किया यार? नहीं करना था।